मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा इस तरह। मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि मैं या अल्लाह ताला जैसे इनका अमल है आपको पसंद आ गया, या अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त कि मैं कहा या अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे बना देना। तो वो एक साथ भाई खड़े थे, वो कहने लगे मेरे भाई जो आपने कब्र को रोशन चाहते हो ना, वो दुनिया में ही आपने पहले तैयारी करनी, कब्र खुद बहुत रोशन हो जाएगी। दुनिया में तैयारी कर लोगे तो रोशन हो जाएगी। तो हमें अभी टाइम है, हमें क्या पूरी दुनिया को, पूरे मुसलमानों को, सबको टाइम है कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम कुछ कर सकते हैं। मरने के बाद तो एक उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो अभी इसको रोशन कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि कब्र को रोशन करने के लिए अच्छे काम कर लें। कसम से बशीर साहब की आंखों में आंसू आ गए हैं, और जब ये इन्होंने बताया तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं जो कैफियत है वो मुझे बताना नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको बताऊं या फिर समझाऊं। बशीर साहब, यहाँ पे तो एक्टर एक्ट्रेस ये वो मुख्तलिफ ड्रामों फिल्मों इस इंडस्ट्री से भी वाबस्ता लोगों की कब्रें हैं, कुछ उनसे मुतल्लिक आपने कुछ देखा हो? नहीं, देखा तो नहीं है, पर कब्रें तो यहाँ पर हैं। जितने फिल्म स्टार्स हैं उनकी कब्रें। अभी हाल ही में एक हीर रांझा की अदाकारा थी फिरदौस, जिसमें वो हीर का जिसने किरदार अदा किया था, वो भी अभी फौत हुई हैं। उनकी कब्र भी अभी यहाँ पर हैं। फिर वो रांझा जो बने थे इजाज़ लोधी साहब, वो उनके बाद आए हैं, वो भी यहीं पर हैं। उसके बाद गुलकारे भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। तो जस्टिस भी हैं, जर्नल भी हैं, यानी कि इवन के जो भी है, चाहे नैब का सद है तो एक जस्टिस है, सब ने इसके नीचे ही आना है। तो तैयारी करके आए बस। बिल्कुल, एंड आखिरत यही है, इसी जगह पे आना है बिलाखिर। इख्तिताम हमारा यही है। सर, एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कुछ मुझे दिन के उजाले की बातें बताई, रात को जब अंधेरा हो जाता है तब इस नगरी की क्या कंडीशन होती है, तब क्या हालात होते हैं उस वक्त? मैं दरअसल आर्मी का एक SSC कमांडो रिटायर्ड हूँ। इंशाल्लाह डर खौफ तो है नहीं है। मैं रातों को भी यहाँ विज़िट करता हूँ पूरे कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान रात को, अब दिन में तो एक कब्रिस्तान नज़र आना, रात को एक जंगल बना होता है यहाँ पर। आप अकेले आएंगे आपको खौफ नज़र आएगा यहाँ पर। जिधर भी जाएंगे आप, यानी कि अकेले जाएंगे तो आपको डरेंगे आप ना, क्योंकि हम तो इस फील्ड से गुजरे हुए हैं। तो मैंने यहाँ देखा है बेशुमार रात को, तो यहाँ सांप वगैरह मैंने देखे हैं, ठीक है। और न्योलेज तो हमारे पैरों में घुसते रहते हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ठीक है। उनसे कोई डर खौफ नहीं है। ना आज तक किसी सांप ने काटा है हमें, ना किसी न्योले ने काटा है। और ये अपना मैंने एक वाक़या यहाँ आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। ये इलाका है यहाँ पर हमारे करीब ही है जहाँ हम खड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। सर्दियों का दिन थे तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा कि मैं विज़िट कर रहा था। ये दिन का टाइम था, रात का नहीं था। तो सामने एक सांप ना लेटा हुआ ना धूप के अंदर बैठा हुआ था। तो वो मैंने कहा मैंने गुजरना भी यहाँ से, नहीं तो मैं कब्रों पे टप के जाऊँगा सारा। तो अभी मैं दिल में बात कर रहा हूँ, 10 फुट का फासला है मेरा उसके साथ। तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा इस तरह। वो सांप भी माशाल्लाह वो कोई 10-12 फुट का था, वो अजदहा टाइप था। तो वो ना मैंने उसको पत्थर मारा है ना ईंट मारी उसको, वो मेरे आगे आगे चल पड़ा है। उसके 10 फुट के फासले पे मैं भी चल पड़ा हूँ। आप बिलीव करें, चलते चलते एक कब्रिस्तान का सुराख था छोटा सा, वो उसके अंदर उसने सर डाला है और वो पूरे का पूरा उसके अंदर वो घुस गया है। और मैं वहाँ खड़ा हुआ देखता रह गया हूँ। मैं अगर देखें कि इस कब्र में चला गया तो जिसमें जो मैयत होगी उसका क्या हाल होगा, ये मैंने खुद देखा है वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ। कभी सर ऐसा भी हुआ है कि किसी कब्र से चीख की आवाज़ आई हो कहीं पे आपको, और जो कीड़े पतंगे वगैरह होते हैं वो भी दिखाई दिए हों? नहीं जी, देखें कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ चुड़ैले ये वो, मेरे ख्याल में है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। हदीस भी है, आपने कहीं पनाह लेनी है ना तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपने पनाह लेनी थी, आप देखेंगे नज़दीक कोई कब्रिस्तान है वहाँ पनाह ले लें, आप सेफ़ रहेंगे। आप बीइंग मुस्लिम आप सेफ़ रहेंगे। तो मुझे तो ऐसी कोई वो चीज़ नज़र नहीं आई है। आवाज़ें वगैरह तो कई दफ़ा आई हैं। मैं रातों को विज़िट करता हूँ तो वो कई दफ़ा मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, तो पीछे से मुझे आवाज़ दी बशीर बात सुने,
तो मैं पीछे देखा तो पीछे मुझे कुछ नज़र नहीं आया है। एक ये वाक़या, तो एक वाक़या मैं आपको और सुना देता हूँ। ये लावारसों का इलाका था जहाँ पर ये लावारस तदफीन करते थे। इस वक्त हमारे पास जगह नहीं है। मैं मट्टी डलवा रहा था वहाँ पर, मैं इसके हमार करके इसके ऊपर फिर हम नई तदफीन कर देंगे। तो मैं दीवार पे खड़ा था तो किसी ने आकर मेरा लेफ़्ट शोल्डर को पकड़ लिया। ये जेन्युइन वाक़या बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ऐसे देखा पीछे मुड़ कर, तो पीछे कुछ भी नहीं था। दूसरी थोड़े टाइम के बाद उसने राइट का पकड़ लिया। मैंने देखा तो नज़र नहीं आया। मैं अपनी उसमें लगा हुआ था, मैं कहा डालें मट्टी, और इशारे कर रहा था अपना वो वहाँ पर। थोड़ी देर बाद उसने मेरे दोनों शोल्डर पकड़ लिए। पकड़ कर मुझे झंझोड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मजबूती से पकड़ा है, जैसे कोई बड़ी जानदार चीज़ है। तो मैंने उसको कहा यार छोड़ दे, मैं रास्ता देता हूँ। मैंने ये लफ्ज़ बोला है तो उसने छोड़ दी है। और थोड़ी देर बाद ऐसे ही जैसे मेरे साथ हवा गुजरी है, मैं रास्ते से पीछे हटाऊँ तो वो हवा की तरह गुजर गई। मुझे नज़र कुछ नहीं आया। मैं नज़र आता तो मैं बताता, नज़र नहीं आया। हवा की तरह गुजरी, जैसे एक अंधेरी गुजरी है, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। सर ये वाक़यात सारे थे जो आपने हमें बताए, हमारे नाज़रीन को बताए। एक और बड़ा अहम सवाल मेरा ये है कि अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि कब्रिस्तान के पास बहुत सारे नशेई लोग बैठे थे। ये सारे लावारिस होते हैं, इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। ये जब फोत हो जाते हैं तो इनको कैसे दफन किया जाता है, या फिर इनको दफनाने का यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है? देखिए हमारे पास तो पहले इनके लवारसों के हाथे बने हुए हैं। यहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान अलहदा ही हैं। ये NGOs वाले हैं, एदी वाले। एदी हो गया, उस्मानी वेलफेयर हो गए। अब ज़्यादा एदी वाले लेकर आते थे। सबसे पहले वो पुलिस वाले इतला करते हैं, पुलिस ले जाती है डेड हाउस में। इसका पहले तो इतला करते हैं अखबारों वगैरह में देख, जो उनका जो तरीक़ेकार है। हमारे पास वो आते हैं कि हमने तदफीन करना है, फिर वो पूरा जो जितना रिकॉर्ड होता है हम उसकी फ़ोटोकॉपी साथ रख लेते हैं। वो लावारिस हाथा बता देते हैं कि यहाँ पर इसको दफन कर लें। इनके चार्जेस भी बहुत थोड़े होते थे, यानी कि 1500-2000 रुपया में ये इनको दफन कर, क्योंकि इनका वारस कोई नहीं होता है। और ये जब चले जाते हैं, इनकी लिपाई करने वाला कोई नहीं होता है, कब्रें गिर जाती हैं। आप जाके देखें पीछे, मैंने जब लवारिस आता है किसी मुखैर बंदे के थ्रू, मैं साथ था, उसने पैसे लगाए हैं, मैं साथ दिया। सारी कब्रें हमने बड़े जैसे लवारसों की कब्रें हैं ना, वैसे बना दी हैं लिपाई करके उनकी सारी की सारी। क्योंकि या तो अल्लाह वारिस है या हम वारिस हैं। सबसे पहले अल्लाह वारिस है, उसके बाद हमें यहाँ पर बैठे। सर आपका मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया। ऐसे ही आप नेक काम करते रहें। जाते जाते नाजरीन को सिर्फ एक बात कहनी है कि हम सब की आखिरत यही है। यहाँ पे आने के लिए कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसे काम कर जाएं कि हमारी कब्रें भी सलामत रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह पाक आपका हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।